हाँ भाई, मोहम्मद आमिर हार गए इंडिया वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड की बॉलिंग हमसे अच्छी निकली। हाँ, हमसे बढ़िया फील्डिंग कर रहे थे वो, और बैटिंग में तो हमको एकदम परेशान करके रख दिया ना। अभिषेक शर्मा तो स्लॉगर था। ईशान किशन कहां खिलाड़ी है, वो तो आधा अधूरा प्लेयर है। आपने पहले भी कहा था गुरु, भगवान गरीबी दे लेकिन आमिर जैसी गलतफहमी ना दे। लेकिन पाकिस्तान में दोनों है, गरीब तो है ही, गलतफहमी से भी चूर चूर है। और गलतफहमी से चूर नहीं होते तो अपने पड़ोस में ही शहजाद और राशिद लतीफ को देख लेते। मतलब वैसे तो अहमद शहजाद ने हिंदुस्तानियों के दिल की बात कह दी थी कि इस पैनल में कई लोग हैं जो जेल से भी आए, और आमिर का मुंह इतना सा हो गया था। लेकिन आज आमिर खिसियाए होंगे, और खिसियाना बनता भी है। और खिसियाने से ज्यादा दुनिया पूछ रही है कि क्या मनहूसियत और पनौती का दूसरा नाम हम आमिर कह सकते हैं? क्योंकि अब तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाले भी कह रहे हैं कि ससुर अगर तुम हमारे बारे में ना बोले होते तो हो सकता है हमारा चांस हो। क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट की हिस्ट्री में इतना गंदा कभी नहीं खेली थी जितना आमिर की पनौती के चलते खेल गई। मतलब हमारा अभिषेक भी आज फेंटे फेंटा मार रहा था, दबा के ठोक रहा था, और पूछ रहा था मानो क्या हो फिक्सर है, तुमको हरभजन ने मारा था सिक्सर और तुम हमसे कहोगे स्लॉगर। स्लॉगर नहीं बेटा, इंपैक्ट प्लेयर। 18 गेंदों में अर्शतक, ये वो है जो तुम्हारे यहां ख्वाबों में देखे जाते हैं। ये वो है जो तुम्हारे खिलाड़ी सोच भी नहीं पाते। ये वहां तक जाता है जहां से या अल्लाह इतना भी होता है, 18 पे भी लगता है। हाँ, यही होता है। हमारे अवध में कहावत कहते हैं कि जो आदमी ज्यादा डेढ़ शाना बनता है वो घी नहीं वो गू खाता, और आमिर के साथ यही हो रहा है। अच्छा खासा मैच फिक्सिंग के बाद विराट कोहली ने इनको इज्जत पानी दिलाई थी, लेकिन जनाब कुरास कहां आती है? जब तक आईपीएल में खेलने का चस्का था, लगा कि इंग्लैंड के जरिए खेल जाएंगे, तब तक हिंदुस्तान की बूट लिकिंग कर रहे थे, दिन रात टीवी बैठ के चाट रहे थे। और जैसे तय हुआ कि अब मामला गड़बड़ा गया है, कभी मोहम्मद कैफ के स्टैट पर सवाल कर रहे थे। अब बताओ, स्टैट खेलोगे? पिछले 34 आईसीसी टूर्नामेंट मैच में हमने 32 मैच जीता है, और तुम ससुर, तुम्हारी टीम युगांडा, नामीबिया और कोलंबो कहां कहां सारी बैठी है। हमसे स्टैट पे तुम जीतोगे? हमारा बुमराह देखे हो, 4 ओवर 14 रन 4 विकेट। हमारा संजू देखे हो, 3 नॉकआउट मैचेस में। जिस ईशान पर तुम सवाल खड़े कर रहे थे, अर्शतक, जिस अभिषेक पर तुम सवाल खड़े कर रहे थे, 6 ओवर में 90 प्लस रन ठोक दिया है। हिंदुस्तान ने आज पाकिस्तान और मोहम्मद आमिर को बताया है कि झंडे में चांद होना और चांद पर झंडा होने में औकात औकात का फर्क होता। और ये बर्नौल मूवमेंट था पाकिस्तान के लिए, क्राई मूवमेंट था, बनता भी था। क्योंकि मोहम्मद आमिर छाती पीट पीट के खबरों में अपने आप को रेलेवेंस रखने के लिए चिल्लाए जा रहे थे कि वेस्ट इंडीज जो है वो इंडिया को हरा देगी। पहले कहे कि जी इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। शुरू से लगातार इनका रोना गाना चलता, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, इंडिया चली गई। वेस्ट इंडीज हरा देगी, वेस्ट इंडीज आई नो ही इज गोना विल द वर्ल्ड। हमने कहा चलो ठीक है। फिर कहा इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड बहुत बेलिश टीम है, इंग्लैंड आके ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, ठीक है। फिन एलन जो है वो ऐसा कर देगा। ससुर 2 कैच पे आउट हुआ, दूसरे कैच फिन एलन। अब मोहम्मद आमिर का बस यही बचा है, कल को आके वो कह दें कि भैया वर्ल्ड कप तो जीत गए यार तुम लोग, पीएसएल जीतोगे नहीं जीतोगे। मतलब इंडियन टीम जो है पीएसएल नहीं जीत पाएगी। हाँ, मतलब यही लॉजिक है मोहम्मद आमिर का, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने एक्चुअली अपनी भत पिटवा ली है, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक पिटवा ली। और हम भी कह रहे हैं कि हम पीएसएल नहीं जीतेंगे क्योंकि हम तुम्हारे स्तर पर नहीं उतर सकते। लेकिन आज हिंदुस्तान ने बता दिया कि यार इन जैसे खिलाड़ियों को गंभीरता से मत लीजिए, इनका कोई अस्तित्व नहीं। हमने मोहम्मद कैफ वाले वीडियो में भी कहा था कि जब ये डायपर में थे तब कैफ जैसे लोग इनको, इनके पापाओं को ठोकते थे, नेटवेस जिता रहे थे। 21 महीने में 3 ट्रॉफी हम जीत चुके हैं। पिछली बार T20 वर्ल्ड कप हम जीते, इस बार हम जीते। हम पहली टीम बने जिसने घर में वर्ल्ड कप जीता। हम पहली टीम बने जिसने आपके लगातार 2 वर्ल्ड कप जीता। हम पहली टीम बने जिसके बाद 3 वर्ल्ड कप T20 की ट्रॉफी है। और इसके बाद ये ससुर हम पे क्वेश्चन करे थे, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारा आधा अधूरा प्रदर्शन भी तुम्हारे डबल से ज्यादा है। हमने 2 मैचेस में 250 प्लस ठोक दिया। जिस वेस्ट इंडीज के सामने तुम कह रहे थे वहां हमने उनको ठोक के हराया, जिस इंग्लैंड को तुम कह रहे थे वहां 253 ठोका, यहां 256 ठोका। और तुम और तुम्हारे जैसे लोग जो थे, जो हिंदुस्तान के आंसुओं को बहाने की तमन्ना कर रहे थे, आज उनके लिए हमको राजनीति पिक्चर का वो डायलॉग याद आ रहा है कि आसमान की तरफ थूकने वाले क्यों भूल जाते हो कि वो थूक जमीन पर तुम्हारे मुंह पर गिरेगा।
वो जो तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड था जिसके जरिए तुम अपनी हिपोक्रेसी को दिखा रहे थे कि जब काम पड़ा हिंदुस्तान में खेलने का ख्वाब बना तो चाट चाट के जीप तुमने हमारा जूता साफ कर दिया। और जब तुमको समझ में आया कि अब मामला नहीं बनेगा तो हिंदुस्तान ने खिलाफ बदजुबानी शुरू कर दी, रोज कहना शुरू कर दिया कि भैया हिंदुस्तान कौन सी टीम है, तुम्हारी औकात क्या है। हमारी औकात यह है कि हम कल भी वर्ल्ड चैंपियन थे, हमारी औकात यह है हम आज भी वर्ल्ड चैंपियन हैं, और हमारी औकात यह भी है कि अगले साल 2027 में जो वर्ल्ड कप 26 मारा है आखिरी ओवर में। इंडिया अच्छा नहीं खेली, इंडिया के पास मोमेंटम नहीं है। 255 ठोके हैं, तुम्हारे 2-3 मैच में डालो तब जाके 255 होते हैं। ससुर तुम आखिरी बार खेले तो 120 नहीं बना पाए थे, और यहां 253 255